हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए जितना ज्यादा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करूँ, उतनी ज्यादा मेरी कोशिश है। सो दैट कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जितना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12th का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैं 3 सेट की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, प्लस एक केस स्टडी है जो मैंने अपलोड किया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर के ऊपर। और इसके अलावा यूट्यूब पर हम डेली रोज रात को 10 बजे एमसीक्यू क्लास करते हैं। जो टॉपिक हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं उन्हीं टॉपिक की डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्लास है। आप चाहें तो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। डेली हम लोग उसमें 20 से 30 एमसीक्यूज करते हैं और बाद में उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी पहले मैं स्टूडेंट को उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ और फिर उसके बाद उन्हीं को मैं हाथ के हाथ चेक कराता हूँ। तो आप चाहते हैं अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, तो आप रोज रात को 10 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए बेटा, आज का प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी एक्ट 2013। मैक्सिमम कितने पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। तो बेटा जी, इसका आंसर टीचर हमसे पूछ रहा है, तो बेटा जी इसका आंसर 50 और 100 दोनों हो सकता है। अब स्टूडेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम रट कर बैठ जाता है कि या तो आंसर 50 है या आंसर 100 है, लेकिन वो उसको लॉजिकली नहीं समझता कि आंसर हमें 50 कब रिप्लाई करना है और 100 कब रिप्लाई करना है। बेटा जी, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में दूं, ताकि आगे के लिए जितना भी आप वीडियोस देखें वहां पर आपका कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए। बेटा जी, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट दिया गया है। यानी वो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स को सब्सक्राइब कर सकती है या प्रेफर कर सकती है, 100 पार्टनर्स को। अब बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड किया है वो 50 मेंबर्स को किया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में टीचर आपसे पूछता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, तो आप जवाब देंगे 50 मेंबर्स होते हैं। अगर पूछा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पार्टनर्स की परमिशन दी है, तो बोलेंगे 50 मेंबर्स। अगर ये पूछा जाएगा कि कंपनी एक्ट 2013 में, एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, तो वो 100 पार्टनर्स की परमिशन देता है। तो बेटा जी, इसका सही आंसर, कंपनी एक्ट 2013 से पूछा है हमसे, तो इसका सही आंसर है बेटा जी सी। डन। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 2 आपकी स्क्रीन में है। In the absence of partnership deed, the profit of a firm are divided among the partners in the ratio of capital equally in the ratio of time devoted for the firm's business according to the managerial liability of partners। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2015 में पूछा गया था बेटा जी। इसका आंसर है इक्वली। सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट को हमेशा इक्वल रेशियो में शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बिजनेस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट विल चेंज। यानी जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंज कब आता है। ए, एडिशनल कैपिटल जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, या डी, नन ऑफ द अबव। बेटा जी, आप जानते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें आती हैं। स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई साइड में आता है। एडिशनल कैपिटल अगर हमने इन्वेस्ट की हो तो बाई साइड में आएगी। अगर हमने कैपिटल विड्रॉन किया तो बेटा जी वो टू साइड में आएगी और बैलेंस कैरी डाउन टू साइड में आएंगे। डन। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, शेयर इन प्रॉफिट,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब चीजों की पोस्टिंग करंट अकाउंट में करते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट कब चेंज होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट तब चेंज होता है जब हम बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या कैपिटल को विड्रॉन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बेटा जी ए। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 4 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सैलरी टू पार्टनर सर आता है P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर P&L एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में आता है। ड्राइंग सर ये कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में आता है। तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन? सर हमें याद है बहुत अच्छे से 6% पर एनम होता है। जी बेटा जी, तो इसका आंसर है बेटा जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6, द रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज। बहुत सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन है। प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी और जो मेरी रात को 10 बजे वाली ऑनलाइन क्लास होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है। हालांकि मैं वो डाउट को हर बार बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं और आज भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहले बेटा जी मेरी बात को समझेंगे। एक होता है एग्रीमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से परफेक्टली समझना चाहते हैं तो बेटा जी पहले समझेंगे कि एग्रीमेंट, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है पार्टनरशिप डीड। मैंने दोनों को आपकी स्क्रीन पे लिख दिया। अब बात कर लेते हैं बेटा जी एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो जिन जिन बातों पर एग्री करते हैं, जिन जिन बातों पर वो एग्री करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बेटा जी जिन बातों पे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं वो बातें बेटा जी ओरल भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती हैं और बेटा जी रिटर्न भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जिन बातों पर वो एग्री कर रहे हैं उनको वो हो सकता है वो वर्बली एग्री करते हो और हो सकता है वो रिटर्न में उसको नोट डाउन कर लेते हो। तो बेटा जी एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है, याद रखेंगे बेटा जी। और अगर मान लीजिए एग्रीमेंट ओरल है और बाद सॉरी रिटर्न है, एग्रीमेंट अगर रिटर्न है और वो उसको स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं और ऑल पार्टनर्स के प्रॉपरली सिग्नेचर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बेटा जी उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर आप डीड शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढेंगे, डीड शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढेंगे या गूगल पे जाकर इसका मीनिंग ढूंढेंगे तो गूगल पे लिखा हुआ है डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यानी पेपर। अब कोई चीज अगर डॉक्यूमेंट है तो आप खुद सोचो कि वो ओरल कैसे हो सकता है। डीड का मतलब डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट कोई ओरल कैसे हो सकता है? तो डॉक्यूमेंट तो हमेशा रिटर्न होगा ना। तो याद रखेंगे जो पार्टनरशिप डीड होता है बेटा जी वो रिटर्न होता है। पार्टनरशिप डीड जो होता है बेटा जी वो रिटर्न होता है और जो डॉक्यूमेंट होता है बेटा जी वो एग्रीमेंट जो होता है बेटा जी वो मे बी ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कि अगर रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के टर्म्स और कंडीशन कंटेन करते हैं तो बेटा जी इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे शो किया है। व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन, व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के में पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हैं सर हम जानते हैं 7.5, मिड में करते हैं सर 6 मंथ और एंड में करते हैं सर 4.5 मंथ। बिल्कुल सर। तो बेटा जी इसमें पूछा क्या है सर? बिगिनिंग पूछा, इसका आंसर है ए। क्या फार्मूला है? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, अगर कोई बंदा पूरे साल एक इक्वल अमाउंट को विड्रॉ करता है, अगर स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है सर 6.5, मिड में करता है सर 6, एंड में करता है सर 5.5। तो बेटा जी इसका सही आंसर क्या है? वो यहाँ पर कह रहा है कि एंड में विड्रॉ करता है। तो अगर वो एंड में विड्रॉ करता है तो क्या लेंगे सर? एंड में विड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ लेंगे। तो सर फार्मूला हो गया टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी ट्रीटेड एज,
जो पार्टनर्स को हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं वो एप्रोप्रिएशन होता है या चार्ज होता है, आइदर ए और बी या नन ऑफ द अबव। बेटा जी जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं वो एप्रोप्रिएशन होती हैं, और जी चीजें पी एंड एल अकाउंट के टू में आती हैं वो सब चीजें क्या होती हैं, वो सब चीजें चार्ज होती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज बिजनेस प्रेमिसेस, इसके अलावा मैनेजर्स कमीशन और मैनेजर की सैलरी, ये चार चीजें बेटा जी चार्ज होती हैं। यानी चाहे चार्ज का मतलब होता है बेटा जी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम ये पे करेंगे ही करेंगे। तो 9 क्वेश्चन का आंसर बेटा जी बी है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे है, कैलकुलेट करिए मैनेजर का कमीशन। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट 66,000 का दिया हुआ है और कमीशन हमें अलाउ करना है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आप जानते हैं बेटा जी बिफोर चार्जिंग के लिए हम रेट अपॉन 100 करते हैं, और आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। तो बेटा जी देख लेते हैं इसका सही फार्मूला क्या है। बेटा जी हमको प्रॉफिट दिया है 66,000 रुपीज, 66,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा जी। रेट कितना दिया है सर 10, अपॉन में क्या लूं बेटा आफ्टर चार्जिंग लिखा है सर, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए, तो 100 में रेट जोड़ देते हैं तो 110 हो जाएगा। तो बेटा जी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आंसर आएगा सर 6,000 आएगा। तो बेटा जी इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एक्स पार्टनर विड्रॉ 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बेटा जी अगर पार्टनर 8,000 रुपए विड्रॉ करता है और 9 मंथ तक विड्रॉ करता है, तो इसका मतलब पूरे साल में उसने, पूरे 9 मंथ में उसने कितना विड्रॉ किया सर 72,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालू सर 10%, तो 10/100 कर दिया बेटा जी। इनटू क्या करूं बेटा जी, अगर वो बिगिनिंग में लेता है सर, हमको याद है अगर वो हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है तो 6.5, मिड में लेता है तो 6, एंड में लेता है तो 5.5। अगर वो 6 महीने तक हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है तो 3.5, अगर मिड में लेता है तो 3, एंड में लेता है तो 2.5। शाबाश बेटा जी। सर हमें ये भी याद है कि अगर वो क्वार्टर में लेता है तो हर महीने के, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में लेता है तो 7.5 होता है, हर क्वार्टर के मिड में लेता है तो सर 6 होता है, और हर क्वार्टर के एंड में लेता है तो सर 4.5 होता है। शाबाश बेटा जी। लेकिन यहाँ पर टीचर बेटा पूछ रहा है 9 मंथ, अगर वो 9 मंथ तक हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा लेता है तो क्या सर, अब ये नहीं पता हमको, इतना सारा याद नहीं है। चलो बेटा जी मैं बताता हूँ। यहाँ पर बेटा जी मैं मान लेता हूँ कि हमारा साल अप्रैल से शुरू होता है और मार्च एंडिंग होती है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बेटा जी ये मंथ है हमारे पास, और यहां पर टीचर कह रहा है कि उसने 9 मंथ तक पैसा लिया है। तो बेटा जी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पैसा लिया और हर महीने के स्टार्टिंग में लिया है। तो बेटा जी फर्स्ट टाइम उसने पैसा कब लिया होगा सर, 1 अप्रैल को लिया होगा। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने बैठे सर, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ बैठे। जी बेटा। अब ये बताओ बेटा जी उसने आखिरी बार पैसा कब लिया होगा सर, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में लेता है तो एक बार 1 अप्रैल में लिया, एक बार 1 मई में लिया, फिर 1 जून में लिया, फिर 1 जुलाई में लिया, फिर 1 अगस्त में, 1 सितंबर में, 1 अक्टूबर में, 1 नवंबर में, 1 दिसंबर में। सर तो फिर उसने पैसा 1 दिसंबर में लिया होगा, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर 1 महीना हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है तो सर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा सर, इसका आंसर आएगा 5। तो बेटा जी हम यहाँ पर 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे 5/12 करके। अब बेटा जी मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा 3,000 रुपीज। तो बेटा जी इसका सही आंसर है ए 3,000 रुपीज। अगर कभी भी बेटा जी वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड दे देता है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, कि इसके स्टार्टिंग में या इसके मिड में या इसके एंड में करता है, तो बेटा जी यही प्रोसेस होता है इसका कैलकुलेट करने का। अगर स्टार्टिंग है तो बेटा जी पहली ड्राइंग का टोटल पीरियड गिनो कि कितने ड्यूरेशन का उसका गैप है, और लास्ट जो लास्ट टाइम उसने पैसा विड्रॉ किया था उसका टोटल गैप गिनो, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। क्वेश्चन 12 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, अनिल और विजय पार्टनर्स है। अनिल को जो है 25% कमीशन मिलेगा बेटा जी नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है बेटा जी। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 60,000 दिया है। बेटा जी अभी हमने कैलकुलेट किया था, दोबारा उसने हमसे कमीशन पूछ लिया है, तो अब क्या करें सर, निकालेंगे वैसे ही, पहले लिखेंगे 60,000 बेटा जी लिख दिया, इनटू सर रेट है 25%। बेटा जी आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करूं सर, नीचे रेट प्लस कर दीजिएगा, 100 में तो 125 लिख लीजिए। कैलकुलेट करते हैं तो बेटा जी कितना निकल कर आएगा सर, 12,000 रुपये निकलेगा। तो बेटा जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12,000 रुपीज।
जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है बेटा जी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से चार्ज करेंगे? सर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, 4% करेंगे, 6% करेंगे, 10%। सर पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, सैलरी भी नहीं देते हैं, कमीशन भी नहीं देते हैं, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वल रेशो में बांटते हैं और लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहता है। सर इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। शाबाश बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 14 आपकी स्क्रीन पर है। रेंट गिवन टू ए पार्टनर। सर अगर हमने रेंट गिवन किया है पार्टनर को, यानी इसका मतलब हमने उसकी प्रेमिसेस यूज की होगी बिजनेस पर्पस के लिए, इसलिए हम उसको रेंट पे कर रहे हैं। सर तो हम जो भी उसको रेंट पे कर रहे हैं, इट मीन्स वो हमारे बिजनेस का खर्चा है। तो सही सोच रहे बेटा जी, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आप एक एक क्वेश्चन का लॉजिक लगाना। रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्वेश्चन 15 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर व्हेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को तब देते हैं जब पार्टनर की कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होती है, जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है, जब किसी पार्टनर ने पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं किया होता, या तब देते हैं जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में मेंशन रहता है। सर इसका आंसर डी है, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है तभी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर। कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन 10% जो है 1,98,000 पे निकालना है। अगेन इसमें आफ्टर चार्जिंग पूछा है, तो क्या करें? सर 1,98,000 अब तो सर रट गया, इंटू 10 अपॉन, क्या करूं बेटा जी? 100 लिखूं? सर 100 तब लिखते हैं जब बिफोर चार्जिंग होता है, तो क्या करूं? सर 110 लिखिए। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सर 18,000 निकलेगा। जी बेटा जी, तो इसका आंसर सर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं मैं। इसमें लिखा है व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हमने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉन इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हमने हर क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पीरियड का? सर ये क्वेश्चन हमने पहले भी आया था, तब स्टार्टिंग था, यहाँ पर एंड है, तो सर 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जी इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी आपकी स्क्रीन पे शो किया है, व्हेन इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। सर हमने ये वाला पॉइंट पे अभी रिवाइज किया था, अगर हर मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ करता है और 6 महीने तक करता है तो 3.5, मिड में करता है तो 3, और एंड में विड्रॉ करता है तो 2.5। तो बेटा जी यहाँ पर 6 मंथ तक विड्रॉ करेगा हर महीने के स्टार्टिंग में, तो बेटा जी आंसर, सर आंसर होगा बी। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सैलरी टू मैनेजर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन सर पी एंड एल अकाउंट के 2 में आता है। कमीशन टू मैनेजर सर पी एंड एल अकाउंट के 2 में आता है। सर इसका आंसर बी है, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही ऐसी चीज है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। इसके अलावा 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है? सर सैलरी टू पार्टनर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता क्योंकि वो सर पी एंड एल अकाउंट के 2 में आता है। तो इसका आंसर है बेटा जी बी, पी एंड एल अकाउंट के 2 में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा जी ये थे हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए। होप यू बेटा ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो वास्तव में आपको यूजफुल लगा है और आप इस तरह के और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रोज रात को मेरी 10 बजे वाली यूट्यूब क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम डेली रोज रात को एमसीक्यूज का टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लॉजिकली उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को समझते हैं। बेटा जी अगर आप इसी तरह का और यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।